नीट स्कॉलर्स के लिए ओरल टेस्ट एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर नाम लिखे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहला क्वेश्चन लिखें थीकोडोंटिड THECODONT थीकोडोंटिड किसे कहते हैं? आंसर लिखें थीकोडोंटिड मैमल्स में पाए जाते हैं। थीकोडोंटिड फाउंड इन मैमल्स। थीकोडोंटिड मैमल्स में पाए जाते हैं। थीकोडोंटिड बोनी सॉकेट में स्थित होते हैं। थीकोडोंटिड बोनी सॉकेट में स्थित होते हैं। क्रोकोडाइल में भी थीकोडोंटिड पाए जाते हैं। थीकोडोंटिड आल्सो फाउंड इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में भी थीकोडोंटिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइफायोडोंटिड किसे कहते हैं? डाइफायोडोंटिड DIPHYODONT डाइफायोडोंटिड मैमल्स में डाइफायोडोंटिड होते हैं। मैमल्स हैव डाइफायोडोंटिड। मैमल्स में डाइफायोडोंटिड होते हैं। टीथ लाइफ में 2 बार निकलते हैं। टीथ दांत लाइफ में 2 बार निकलते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क एंड परमानेंट टीथ। नेक्स्ट पॉइंट डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ। डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ 2102 अपॉन 2102। देखिए 2102 अपॉन 2102 लाइए 2102 अपॉन 2102। 2 इंसाइजर हैं, 1 कैनाइन है, प्री मोलर एब्सेंट हैं और मोलर कितने? 2 मोलर। नेक्स्ट पॉइंट अगेन डेंटल फार्मूला ऑफ डेंटल फार्मूला इन एडल्ट मेल। इन एडल्ट डेंटल फार्मूला इन एडल्ट देखिए 2123 अपॉन 2123। 2123 अपॉन 2123। नेक्स्ट डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंटिड। डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंटिड। डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंटिड 0021 0021 अपॉन 0021 लिख लीजिए 0021 अपॉन 0021। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोनोफायोडोंटिड। टोटल नंबर ऑफ मोनोफायोडोंटिड कितने होते हैं? 12। नेक्स्ट पॉइंट
which prevent the entry of food into glottids, which prevent the entry of food into glottids. ग्लॉटिड्स में फूड को जाने से कौन रोकता है? राइट, इपीग्लॉटिड्स, इपीग्लॉटिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अगला क्वेश्चन है, शेप ऑफ स्टमक। स्टमक किस शेप का होता है? कौन सा है? जे शेप। देखिए जे शेप होता है स्टमक, जे शेप स्टमक होता है। नेक्स्ट, राइट द पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक के पार्ट के नाम बताएं। स्टमक के पार्ट के नाम बताएं। स्टमक कहते हैं आमाशय को। स्टमक के पार्ट के नाम बताएं। देखिए 4 पार्ट। हाँ बताएं हर्षित, 4 पार्ट। पहला पार्ट बताएं। देखिए कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक। कार्डियक, फंडिक, FUNDIC, बॉडी, BODY, पाइलोरिक, PYLORIC। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, बॉडी, अभी क्या है? पाइलोरिक। नेक्स्ट पॉइंट, शेप ऑफ द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की शेप का होता है? देखिए सी शेप। ड्यूडिनम सी शेप होता है। ड्यूडिनम इज ऑफ सी शेप। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट। पहला क्या है? ड्यूडेनम। हाँ दूसरा बताएं डॉक्टर साहब। पहला ड्यूडेनम, दूसरा बताएं। गुड, शाबाश। जेजुनम, JEJUNUM, जेजुनम। और तीसरा इलियम, ILEUM, इलियम। नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे मस्कुलेचर ऑफ द स्टमक। स्टमक के मस्कुलेचर को एक्सप्लेन करें। मस्कुलेचर ऑफ द स्टमक, देखिए मस्कुलेचर ऑफ स्टमक। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, उसके बाद सर्कुलर मसल्स लेयर, फिर ऑब्लिक मसल्स लेयर। ऑब्लिक मसल्स लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, देखिए सिरोसा, SEROSA, सिरोसा। उसके बाद लिखिए सब सिरोसा, SUB, SEROSA, सब सिरोसा। उसका लिखें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। फिर लिखें सर्कुलर मसल्स लेयर। फिर लिखें ऑब्लिक मसल्स लेयर। ऑब्लिक मसल्स लेयर। इसका लिखें सब म्यूकोसा।
और उसके बाद लिखें म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, CRYPTS, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन किसे कहते हैं? LIEBERKUHN, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन किसे कहते हैं? देखिए, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, देखिए प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, प्रेजेंट देखो, बेस ऑफ विलाई, बेस BASE, बेस ऑफ विलाई, बिटवीन द इंटेस्टाइनल सीका, बिटवीन द इंटेस्टाइनल सीका। दो इंटेस्टाइनल सीका के बीच के भाग को क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पेयर पैचेस, पेयर पैचेस फंक्शन है पेयर पैचेस का। देखिए, पेयर पैचेस ओपन इनटू द क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, पेयर पैचेस ओपन इनटू द क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। और पेयर पैचेस क्या बनाते हैं? लिम्फोसाइट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, आंसर लिखें लीवर, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ये क्वेश्चन आता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, आंसर लिखें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, हिपेटिक लोब्यूल्स, हिपेटिक HEPATIC, हिपेटिक लोब्यूल्स LOBULS, हिपेटिक लोब्यूल्स, हिपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते हैं, इसमें हिपेटिक सेल्स होती हैं, इट कंटेन्स हिपेटिक सेल्स, इसमें हिपेटिक सेल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसी में लिखे अभी, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, प्रत्येक लोब्यूल कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, प्रत्येक लोब्यूल कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। ईच लोब्यूल कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ग्लिसन कैप्सूल, जिसे ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं, GLISSON, जिसे ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विच सेल सिक्रेट द बाइल, अगला क्वेश्चन है, विच सेल सिक्रेट द बाइल, कौन सी सेल बाइल सिक्रेट करती है? कौन सी सेल बाइल बाइल सिक्रेट करती है? आंसर लिखें हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल। नेक्स्ट, बाइल स्टोर इन, बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? बाइल स्टोर इन, बाइल स्टोर होता है, आंसर लिखें गॉल ब्लैडर, GALL, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अगला पॉइंट लिखिए, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट,
and pancreatic duct, bile duct and pancreatic duct collectively form hepatopancreatic duct. hepatopancreatic duct मतलब bile duct, ठीक है, bile duct, ठीक है, निकले ना, और हेपेटोड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो कि स्फिंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा ड्यूडेनम में खुलती है। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो ड्यूडेनम में खुलती है उसकी ओपनिंग पर स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है। इसको एक और समझ लीजिए आप, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एम्पुला ऑफ वेटर में खुलती है और एम्पुला ऑफ वेटर खुलता है ड्यूडेनम। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है वो एम्पुला ऑफ वेटर पर है, सही मायने में इस पर है, एम्पुला ऑफ वेटर। ये क्वेश्चन अक्सर आया है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, तो आप लिखेंगे एम्पुला ऑफ, अगर एम्पुला ऑफ वेटर लिखा हुआ नहीं तो आप लिख सकते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी किस पर होता है? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट और एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। बाइल डक्ट की ओपनिंग पे क्या होता है? देखिए, बाइल डक्ट ओपनिंग इज गार्डेड बाय, बाइल डक्ट ओपनिंग इज गार्डेड बाय, GUARDED, गार्डेड बाय, हाँ, बाइल डक्ट ओपनिंग इज गार्डेड बाय। आंसर लिखें, स्फिंक्टर ऑफ वायडन, स्फिंक्टर ऑफ वायडन, POYDEN, स्फिंक्टर ऑफ वायडन, POYDEN। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स, हाउ मेनी पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स? आंसर लिखें, 3 पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स। थ्री पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स। लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड का नाम लिख लें, पैरोटिड, लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड पैरोटिड। सबसे बड़ी सिलेवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड, ठीक है। इस डक्ट, इसकी डक्ट का नाम, डक्ट माने नलिका, इट्स डक्ट, इट डक्ट इज स्टेंसन डक्ट, STENSON, स्टेंसन डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है? स्टेंसन डक्ट। दूसरा लिखें, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसके डक्ट का नाम लिखें वाल्टन डक्ट, इट्स डक्ट इज वाल्टन डक्ट, WHARTON, वाल्टन डक्ट। फिर लिखे सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, इसकी डक्ट का नाम लिखें डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट में DUCT है, ठीक है, डक्ट ऑफ रिविनस, RIVINUS, डक्ट ऑफ रिविनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड बाय, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट बाय द एक्शन ऑफ विच हार्मोन? गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट बाय द एक्शन ऑफ विच हार्मोन? गॉल ब्लैडर किस हार्मोन के द्वारा सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है? आंसर क्या है? कॉलीसिस्टोकाइनिन, CCK, कॉली CHOLE, कॉलीसिस्टो CYSTOKININ, कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सलाइवा। सलाइवा में कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? सलाइवा के इलेक्ट्रोलाइट के नाम बताओ। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सलाइवा, देखिए सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट, क्वेश्चन, सलाइवा में कौन से एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में एंजाइम्स कौन से होते हैं? आंसर लिखें, लाइसोजाइम, एंड थायोसाइनेट आयन। लाइसोजाइम LYSOZYME, लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट आयन, बोथ आर एंटीबैक्टीरियल, दोनों एंटीबैक्टीरियल होते हैं। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ टाइलिन एंजाइम। डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम का फंक्शन लिखो। टाइलिन PTYALIN, PTYALIN, टाइलिन एंजाइम का फंक्शन लिखो। आंसर लिखें, देखिए टाइलिन PTYALIN, टाइलिन प्रेजेंट इन सलाइवा। टाइलिन सलाइवा में पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में बदलता है। इट कन्वर्ट पॉलीसेक्राइड इनटू डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट द पॉलीसेक्राइड इनटू डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेम ऑफ द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नेम ऑफ द सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स के नाम लिखो। नेम ऑफ द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स के नाम लिखो। ये नंबर 1, म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक NEC के। दूसरा लेंगे पेप्टिक या चीफ सेल। पेप्टिक PEPTIC, पेप्टिक और चीफ CHIEF, चीफ सेल। पेप्टिक और चीफ सेल। चीफ सेल का लिखते हैं ब्रैकेट में सीक्रेट पेप्सिनोजन, सीक्रेट पेप्सिनोजन हार्मोन। ब्रैकेट बंद कर दें। तीसरा लिखें पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल PARIETAL, PARIETAL, पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल OXYNTIC, ऑक्जेंटिक सेल। लिखिए उसके आगे सीक्रेट HCl, सीक्रेट HCl। इसी में लिखेगा एंड तथा इंट्रिंसिक फैक्टर INTRINSIC
SIC इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच फैक्टर एसेंशियल टू एब्जॉर्ब द विटामिन B12? विच फैक्टर एसेंशियल टू एब्जॉर्ब द विटामिन B12? कौन सा फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है? विच फैक्टर एसेंशियल टू एब्जॉर्ब द विटामिन B12? विटामिन B12। आंसर लिखें, इंट्रिंसिक फैक्टर, INTRINSIC, इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मार्क कर लेना, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज काइम, CHYME, देखिए, काइम, इन स्टोमक food convert into the chyme, in stomach food convert into the chyme in presence of food, in stomach food convert into the chyme in presence of gastric juice, in presence of gastric juice। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, इसको मार्क करें, एंजाइम्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, देखिए, एंजाइम्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, देखिए, ट्रिप्सिनोजन, TRYPSINOGEN, ट्रिप्सिनोजन, कॉमा, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, कॉमा कर दीजिए, काइमोट्रिप्सिनोजन, वहाँ भी कॉमा कर दीजिए, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, कॉमा, एमाइलेजेस, AMYLASES, एमाइलेजेस, lipases, 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 and nucleases, NUCLEASES, nucleases। यहाँ पर न्यूक्लियसेस को अंडरलाइन कर दें। क्वेश्चन ये आया था नीट में कि न्यूक्लियसेस एंजाइम किस में होता है, मतलब न्यूक्लियस एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में है या इंटेस्टाइनल जूस में, ये क्वेश्चन आया था न्यूक्लियसेस का। नेक्स्ट पॉइंट करें, देखिए, विच एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन हार्मोन, विच एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन एंजाइम्स, विच एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, देखिए आंसर, एंट्रोकाइनेज, एंट्रोकाइनेज एक्टिवेट द एंट्रोकाइनेज एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन, एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, मतलब ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको कौन एक्टिव करता है, एंट्रोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट ये है, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट का कंपोजिशन लिखें, कंपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट का कंपोजिशन लिखें।
देखिए बाइल पिगमेंट कंटेन बाइल रूबिन एंड बाइल वर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए कंपोजिशन ऑफ बाइल, बाइल का कंपोजिशन लिखें। कंपोजिशन ऑफ बाइल, बाइल का कंपोजिशन लिखें। आंसर लिखें, बिली लिखें। बाइल पिगमेंट, BI, बाइल पिगमेंट, ठीक है, BILE, बाइल पिगमेंट, कॉमा, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट में लिखें ब्रैकेट में सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉरोकोलेट। सोडियम टॉरोकोलेट, ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम्स, लेकिन कोई एंजाइम्स नहीं होता है, बट नो एंजाइम्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम लिखें। एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस, देखिए आंसर लिखें। इंटेस्टाइनल जूस और इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस, SUCCUS, सक्कस, एंटेरिकस, ENTERICUS, SUCCUS, सक्कस, एंटेरिकस, ENTERICUS। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। देखिए, इट कंटेन माल्टेज, माल्टेज और डाइसैक्राइडेजेस, डाइसैक्राइडेजेस, कॉमा, डाइपेप्टाइडेजेस, lipases and nucleases and nucleosidases, lipases लिखा, dipeptidases, lipases and nucleosidases, and nucleosidases। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है। देखिए, ब्रूनर ग्लैंड्स, फंक्शन ऑफ द ब्रूनर ग्लैंड्स, फंक्शन ऑफ द ब्रूनर ग्लैंड्स। देखिए, सिक्रीट म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट म्यूकस। स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन इन स्टमक। आंसर लिखें, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये
देखिए एमल्सिफिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? विच एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर एमल्सिफिकेशन? आंसर लिखें। बाइल साल्ट एमल्सिफिकेशन करता है। बाइल साल्ट एमल्सिफिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनर ग्लैंड्स ड्यूडेनम के किस लेयर में पाई जाती हैं? ब्रूनर ग्लैंड्स ड्यूडेनम के किस लेयर में पाई जाती हैं? आंसर लिखें। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, वो सब म्यूकोसा में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स के लिए मिसमैच। एंडोपेप्टाइड एंजाइम्स के लिए मिसमैच फॉर एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम। मतलब जो मैं ऑप्शन दूंगा उसमें आपको ये चेक करना है कि सारे एंजाइम्स एंडोपेप्टाइडेज हों, एक्सो ना लगा हो। एंडोपेप्टाइड एंजाइम उसे कहते हैं जो प्रोटीन को बीच से ब्रेक करते हैं, मतलब प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन में ब्रेक होती है। और एक्सोपेप्टाइड एंजाइम उसे कहते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन को अमीनो एसिड में ब्रेक करते हैं। ठीक है। एक्सोपेप्टाइड एंजाइम केवल एक आपके सिलेबस में दो हैं, एक है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एक है एमिनोपेप्टाइडेज। ये हैं एक्सोपेप्टाइडेज। बाकी सारे जितने भी एंजाइम थे कौन से हैं? वो एंडोपेप्टाइडेज। तो लिखिए पहला ऑप्शन मिल गया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोटियोजेज। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा लिखें पेप्सिन, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेजेस। तीसरा ऑप्शन है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। देखिए ये मैच नहीं कर रहा ना, तो तीसरा ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा क्योंकि इसमें एंडो भी है और एक्सो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें अगला क्वेश्चन लिखिएगा एमाइलेज एंजाइम का सबस्ट्रेट बताइए। राइट द सबस्ट्रेट ऑफ एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम का सबस्ट्रेट बताएं। सबस्ट्रेट ऑफ एमाइलेज एंजाइम। पहला ऑप्शन मोनोसैकेराइड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट द सुक्रोज इनटू। सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट द सुक्रोज इनटू। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को परिवर्तित कर देता है। ठीक है। सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट द सुक्रोज इनटू। आंसर लिखें
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। आंसर ये, इट कन्वर्ट द maltose into glucose and glucose, glucose and glucose। next question, ठीक है, simplest substances absorb in, per option, absorb in, per option लिखें जेजुनम, JEJUNUM। दूसरा लिखें ईलियम, तीसरा लिखें बोथ, चौथा लिखें नन। जिसका आंसर क्या होगा बताइए? बोथ होगा। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। इसका आंसर होगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, सैंटोरिनी, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, SANTORINI। देखिए, जो डक्ट ऑफ सैंटोरिनी है वो एसेसरी डक्ट है पेनक्रियास की, है ना। इट इज़ ए एसेसरी डक्ट ऑफ पेनक्रियास। एसेसरी डक्ट ऑफ पेनक्रियास, एसेसरी डक्ट ऑफ पेनक्रियास। इसका फंक्शन क्या है? पेनक्रियाटिक जूस को लेकर जाना। इट कैरी द पेनक्रियाटिक जूस। फिर लिखिए डक्ट ऑफ विरसंग, WIRSUNG, विरसंग डक्ट, डक्ट ऑफ विरसंग, WIRSUNG, डक्ट ऑफ विरसंग। देखिए डक्ट ऑफ विरसंग लिखा। देखिए, इट इज़ ए पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन, इट इज़ ए मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। ये मुख्य पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये मुख्य पेनक्रियाटिक डक्ट है। इट इज़ ए मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तथा पेनक्रियाटिक जूस को लेकर जाती है। इन कैरी द पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इट कैरी द पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस को कैरी करती है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस को कैरी करती है। अगला क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज बाय द, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज बाय द, आंसर लिखें बाय द फैसिलिटेड डिफ्यूजन, बाय द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, आंसर लिखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टॉल्सिस, PERISTALSIS, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट
पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंटेस्टाइन में होता है, इट अकर इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए देखिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन लिखें एक्चुअल, ACTUL, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ, देखा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन, एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, 1 ग्राम ऑफ फूड इज कॉल्ड, ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन फिजियोलॉजिक वैल्यू, फिजियोलॉजिक वैल्यू, फिजियोलॉजिक वैल्यू, ठीक है। दूसरा लिखें कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ, देखिए फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या था, फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वोमिट सेंटर लोकेटेड इन, वोमिट सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, आंसर लिखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जॉन्डिस, जॉन्डिस में लिखिए लीवर इज अफेक्टेड, जॉन्डिस में लिखिए लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो, स्किन एंड आई टर्न येलो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कौन सा क्वेश्चन बात बने जी, लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्या था जॉन्डिस बस, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखे राइट द, बल्कि कैसे लिखेगा, एक बार चेंज कर दें, इनकरेक्ट फॉर, इनकरेक्ट फॉर, न्यू फॉर, इनकरेक्ट फॉर, एक मिनट जाके, हाँ क्वेश्चन के बाद मैंने जॉन्डिस हो गया था, लिखें इनकरेक्ट मैच, पहला ऑप्शन, इनकरेक्ट मैच, पहला ऑप्शन लिखें हेरिटेज, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, दूसरा ऑप्शन लिखें जॉन्डिस, डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, तीन होगा ना, दो हैं, अगला लिखें
लिखिए दोबारा पहला हेरिटेज जॉन्डिस, दूसरा जॉन्डिस डायरिया। लिखिए हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी या डी लिखें, हेपेटाइटिस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन इन माउथ। एब्जॉर्प्शन इन माउथ, ठीक है, पहले लिखें, देखिए फ्यू ड्रग्स, फ्यू ड्रग्स, फ्यू ड्रग्स, फ्यू ड्रग्स। देखिए फ्यू ड्रग्स इट इज आदि। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, राइट डाउन। देखिए एब्जॉर्प्शन इन माउथ, देखिए एब्जॉर्प्शन इन माउथ, पहला ऑप्शन लिखें, देखिए फ्यू ड्रग्स, दूसरा ऑप्शन लिखें एमिनो एसिड, तीसरा ऑप्शन लिखें ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। इसका आंसर लिखें फ्यू ड्रग्स, फ्यू ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, राइट द एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। एब्जॉर्प्शन, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। पहला ऑप्शन लिखिए वाटर, सिंपल शुगर, वाटर, फिर लिखिए सिंपल शुगर एंड अल्कोहल, एंड अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if absorption of food is reduced, if absorption of food is reduced and increase liquidity, LIQUI DITY of the fecal discharge, of the fecal discharge is called, देखिए पहला ऑप्शन लिखे कॉन्स्टिपेशन, दूसरा ऑप्शन लिखे डायरिया, तीसरा लिखे इनडाइजेशन। आंसर लिखे इसका, आंसर क्या हुआ डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे absorption in large intestine, write the absorption in large intestine, write the absorption in large intestine, देखिए पहला ऑप्शन absorption of water and carbohydrate, absorption of water and carbohydrate, दूसरा लिखें वाटर मिनरल्स, तीसरा लिखें वाटर मिनरल्स ड्रग्स, वाटर मिनरल्स एंड ड्रग, चौथा लिखें नन। कौन सा आंसर है इसमें तीसरा, मतलब वाटर भी है, मिनरल्स भी है और ड्रग्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विच वॉल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, वो कौन सा वाल्व है जो फीकल मैटर को वापस जाने से रोकता है। आंसर लिखें, देखिए इलियोसीकल वाल्व, इलियो ILEO सीकल,
CAECAL, cecal wall, ileocecal wall. नेक्स्ट अगला ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसका लिखें 4.1 किलो कैलोरी, 4.1 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन आंसर क्या है 5.65। नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट FAT देखिए 9.45। नेक्स्ट फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फैट, फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फैट देखिए 9.0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड टेक प्लेस बाय द, एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड टेक प्लेस बाय द आंसर क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन अकर, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन अकर इन पहला ऑप्शन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट एंड सेंट्रल हाँ वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। दूसरा लिखिए साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तीसरा लिखिए साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मैरेस्मस, मैरेस्मस देखिए मैरेस्मस MARASMUS, मैरेस्मस मैरेस्मस इट इज़ कॉज बाय द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन, मैरेस्मस प्रोटीन की कमी से होता है, मैरेस्मस प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है प्रोटीन की कमी से होता है। देखिए जब प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट पेंडिंग है इसका ऑप्शन था क्या ऐसे था। नेक्स्ट पेंडिंग है यदि एज 1 साल से ज़्यादा हो, ठीक है एज कितनी हो 1 साल से ज़्यादा हो और प्रोटीन की कमी हो तो कौन सी डिजीज होगी क्वाशरकोर, कौन सी होगी क्वाशरकोर, ठीक है तो डिजीज नाम होगा क्वाशरकोर, ठीक क्वाशरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ओडेमा ODEMA ओडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स देखिए ओडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स may be related to the
ठीक है। एग्जाम्पल लिखे क्वाशर कोड, क्वाशर कोड लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चाइल्ड में मोलर टीथ कितने एब्सेंट होते हैं? चाइल्ड में मोलर टीथ कितने एब्सेंट होते हैं? मोलर कितने होते हैं? 4, 2 ऊपर 2 नीचे के, ठीक 4 दांत होते हैं, 4 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द काइंड, काइंड किसे कहते हैं? काइंड, ठीक है। लिखिए व्हेन फूड रीच into the stomach, then called kind, ठीक है। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, देखिए नंबर ऑफ रूट इन इंसाइजर एंड कैनाइन, नंबर ऑफ रूट इन इंसाइजर एंड कैनाइन लिखिए। क्या लिखा? इंसाइजर एंड कैनाइन। देखिए इंसाइजर कैनाइन दोनों में केवल एक रूट होती है, लेकिन बोथ हैव ए सिंगल रूट। क्या बात मैंने कुछ क्या था? नंबर ऑफ रूट इन इंसाइजर एंड कैनाइन, हाँ एक होती है, एक है ना जी, हाँ, एक ही होती है। नेक्स्ट वन लिखिए अगला, oblique muscles layer are found in, oblique muscles layer are found in, oblique muscles layer are found in। आंसर लिखिए स्टमक, स्टमक, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन में अभी आप लिखे नहीं समझे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्प्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उसे डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाएगी, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, ठीक है। तो डाइजेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, जीआईटी करना चाहिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। डाइजेशन में पॉलीमर, डाइजेशन में पॉलीमर मोनोमर में चले जाते हैं, मोनोमर या यूँ कह लीजिए आप डाइजेशन में पॉलीमर यूनिट में बदल जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखे आप, पहला क्वेश्चन लिखे, थीकोडॉन्ट टीथ पाए जाते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। थीकोडॉन्ट टीथ, THECODONT, थीकोडॉन्ट टीथ, थीकोडॉन्ट टीथ फाउंड इन। आंसर लिखें, थीकोडॉन्ट टीथ फीचर ऑफ द मैमल्स, थीकोडॉन्ट टीथ मैमल्स का करेक्टर है, थीकोडॉन्ट टीथ फीचर ऑफ मैमल्स, थीकोडॉन्ट टीथ मैमल्स का करेक्टर है। एंड आल्सो फाउंड इन क्रोकोडाइल, लेकिन क्रोकोडाइल में भी पाए जाते हैं। आल्सो फाउंड इन क्रोकोडाइल, लेकिन क्रोकोडाइल में भी पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल का लिखना ब्रैकेट में रेप्टाइल, REPTILE, रेप्टाइल। थीकोडॉन्ट
लिखे नहीं, समझें। थिकोडोंट का मतलब होता है कि दांत हड्डी के अंदर होता है। ये जो दांत हमें दिखाई देता है बाहर, जितना दांत हमें दिखाई देता है ना, इसका 3 गुना दांत अंदर होता है हड्डी के। तो ऐसे दांत को कहते हैं थिकोडोंट टीथ। जो दांत हड्डी के अंदर फिट होते हैं जाके, उन्हें कहते हैं थिकोडोंट टीथ, है ना। व्हेल मैमल है, सुने, व्हेल मैमल है, लेकिन व्हेल में थिकोडोंट टीथ नहीं होते। व्हेल में बेलीन होता है, बेलीन। दांत नहीं पाए जाते व्हेल में, लिख लीजिए। व्हेल में बेलीन पाई जाती है, BLEEN, बेलीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल में बेलीन, BLEEN, बेलीन फाउंड इन व्हेल। अगला क्वेश्चन है डाइफायोडोंट टीथ किसे कहते हैं? डाइफायोडोंट टीथ, DIPHYODONT, डाइफायोडोंट टीथ। ठीक है, जो टीथ लाइफ में 2 बार निकलते हैं। टीथ एपियर 2 टाइम्स, जो दांत लाइफ में 2 बार निकलते हैं। टीथ एपियर 2 टाइम्स, उसको हम कहते हैं डाइफायोडोंट टीथ। जो दांत लाइफ में 2 बार निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं डाइफायोडोंट टीथ। ठीक है, दांत लाइफ में कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला देखिए पहले, हाँ, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट। एडल्ट का डेंटल फार्मूला लिखिए, एडल्ट का डेंटल फार्मूला लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट, I से इंसाइजर, C से कैनाइन, PM से प्रीमोलर, M से मोलर। तो एडल्ट का हो गया 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। नोट करें, ये एडल्ट का है। चाइल्ड को बोले चाइल्ड, हाँ, 2 1 0 2, 2 1 0 2, ये चाइल्ड का। और यही डेंटल फार्मूला है डाइफायोडोंट का। डाइफायोडोंट का फार्मूला भी यही है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट, डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट, इसका आ जाएगा 0 0 2 1 अपॉन 0 0 2। ठीक है, डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट 0 0 2 1 अपॉन 0 0 2 1। जो दांत केवल 1 बार निकलते हैं उन्हें कहते हैं मोनोफायोडोंट, और जो दांत 2 बार निकलते हैं उसे कहते हैं डाइफायोडोंट, उसे कहते हैं डाइफायोडोंट टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, एपिग्लॉटिड्स किस कार्टिलेज का बना होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर लें। एपिग्लॉटिड इज मेड अप ऑफ विच कार्टिलेज? एपिग्लॉटिड्स किस कार्टिलेज का बना होता है? एपिग्लॉटिड्स इज मेड अप ऑफ विच कार्टिलेज? आंसर लिखें, एपिग्लॉटिड्स येलो इलास्टिन कार्टिलेज का बना होता है। येलो इलास्टिन कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टमक का शेप लिखें, शेप ऑफ द स्टमक। आंसर लिखें जे शेप, जे शेप। नेक्स्ट पॉइंट, राइट द मेजर पार्ट ऑफ स्टमक। राइट द मेजर पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक के मेजर पार्ट के नाम लिखो। राइट द मेजर पार्ट ऑफ स्टमक। लेकिन नंबर 1 कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक। नंबर 2 फंडिक। नंबर 3 बॉडी। नंबर 4 पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। सुनिए,
ईसोफेगस किस में खुलता है बताओ उबैर? हाँ, ईसोफेगस किस में खुलता है? कार्डियक में, फंडिक में, बॉडी में या पाइलोरिक में? कार्डियक में खुलता है। तो ये बच्चे बता रहे हैं, तुमने नहीं बताया। 150 नंबर आ जाएंगे। ईसोफेगस कार्डियक में होता है, लिख लें। ईसोफेगस ओपन इनटू द कार्डियक। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। सीकम वेस्टिजियल हो जाती है। सीकम बिकम वेस्टिजियल, पता है बैन? सीकम CAE, अरे लिख दे भाई, CAECUM, सीकम वेस्टिजियल हो जाती है। सीकम वेस्टिजियल हो जाती है। वेस्टिजियल किसे कहते हैं? जो अब फंक्शन में नहीं है। किस में होती है वेस्टिजियल बताओ? सीकम वेस्टिजियल हो जाती है। आंसर लिखें, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी VERMIFORM, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, APPENDIX, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट लिखिए, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। ये बहुत ध्यान से लिखना, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। क्वेश्चन इस तरह से आए, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक, या क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मस्कुलेरिस, मस्कुलेचर ऑफ स्टोमक, मस्कुलेचर ऑफ स्टोमक। चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि स्टोमक की वॉल में बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, है ना? लिखिए स्टोमक लेयर। पहला लिखें सिरोसा। देखो आपने ना हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक लिखा, अब उसका लिखिए नंबर 1 सिरोसा, SEROSA, सिरोसा। उसके आगे डैश कर दो, सब सिरोसा, SUB, सब सिरोसा। फिर डैश कर दो, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। लिखें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। उसका फिर डैश कर दो, सर्कुलर मसल्स लेयर। फिर सर्कुलर मसल्स लेयर। उसके बाद ऑब्लिक मसल्स लेयर, ऑब्लिक मसल्स लेयर। उसके बाद सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। उसके बाद म्यूकोसा, और फिर लिखें विलाई, VILLI, विलाई। ठीक है। पेज नंबर 260, डायग्राम 16.5 याद करेंगे आप, लिख लो। पेज नंबर 260, डायग्राम 16.5। पेज नंबर 261, डायग्राम 16.6। मैं भेज भी दूंगा तुम्हें ग्रुप में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्लिक मसल्स लेयर पाई जाती है, ऑब्लिक मसल्स लेयर किस में होती है? तो किस में है? स्टोमक में है। ऑब्लिक मसल्स लेयर स्टोमक में, ऑब्लिक मसल्स लेयर किस में? स्टोमक। नेक्स्ट पॉइंट, लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम लिखो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम लिखें। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। आंसर लिखें, हिपेटिक लोब्यूल, HEPATIC, हिपेटिक लोब्यूल, LOBULES। ठीक है। देखिए, ईच लोब्यूल कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीट। ईच लोब्यूल covered by connective tissue sheet. Each lobule is covered by connective tissue sheet. प्रत्येक लोब्यूल कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर्ड होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लिसन कैप्सूल, कॉल्ड ग्लिसन कैप्सूल, GLISSON, GLISSON, ग्लिसन कैप्सूल, ग्लिसन कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट,
bile secrete from which cells? Bile secrete from which cells? आंसर लिखिए. Hepatic cells. HEPATIC. Hepatic cells. And store in gallbladder. Store in gallbladder. ठीक है. हिपेटिक सेल से बाइल निकलता है और बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. नेक्स्ट पॉइंट, स्फिंक्टर ऑफ ओडी किसे कहते हैं? बहुत आता है क्वेश्चन ये. स्फिंक्टर ऑफ ओडी. स्फिंक्टर ऑफ ओडी. ठीक है. देखो स्फिंक्टर किसे कहते हैं? स्फिंक्टर मतलब किसे कहते हैं? सुनिए, जैसे ही है इसको हमने ऐसे बंद कर दिया, खोल दिया, ये स्फिंक्टर गलत है ना. तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जहाँ पे लीवर से जो डक्ट निकल के ड्यूडेनम में खुलती है ना, जैसे ड्यूडेनम ये आगे से कनेक्ट हो गई, तो यहाँ पे रिंग्स होती हैं जो इसको बंद कर देती हैं और खोल देती हैं, उसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी. समझ गया ना. इंटेस्टाइन में जहाँ पे जाके लीवर से निकलने डक्ट जुड़ती है, उसके जुड़ने पे जो वहाँ वाल्व लगा हुआ है बंद करने खोलने का, उसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी. तो लिखें, देखिए आंसर ये देखिए, बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट. बाइल डक्ट का दूसरा नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट. बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट टुगेदर. बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है. बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन into the common hepato-pancreatic duct. Common hepato, HEPATO, hepato-pancreatic duct. Hepato-pancreatic duct. ठीक है. Hepato-pancreatic duct. It is guarded by sphincter of OD. It is guarded by sphincter of OD. GUARDED. Guarded by sphincter of OD. फिर सुन लें एक बार आप. हिपेटिक डक्ट है ना. हिपेटिक डक्ट मीन्स जो लीवर से आ रही है, हिपेटिक डक्ट. ठीक है. हिपेटिक डक्ट और ये क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, है ना. अब देखिए, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर बनाती हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट. समझ गए ना. हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में खुलती है, तो जिस जगह पे खुलती है उस स्थान को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी. ठीक है. और इसकी ओपनिंग को कहते हैं, इसकी ओपनिंग से पहले भाग को कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर. लिख दो ब्रैकेट. एम्पुला ऑफ वेटर. एम्पुला ऑफ वेटर. DATR. देखिए, एम्पुला ऑफ वेटर जो है ना, इसी की ओपनिंग पे क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी. समझ गया ना. तो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कैसे ओपन होती है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी से. एम्पुला ऑफ वेटर कैसे खुलता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी से. याद तो हो गया है. नेक्स्ट पढ़िए. लिखिए, सी शेप. हाँ, सी, कैपिटल सी शेप स्ट्रक्चर होता है. देखिए, सी शेप स्ट्रक्चर होता है. आंसर लिखिए, ड्यूडेनम. सी शेप स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम का. ठीक है. नेक्स्ट पढ़िए. सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? सलाइवा कंटेन इलेक्ट्रोलाइट. सलाइवा में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? ठीक है. सलाइवा कंटेन इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन.
सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है। देखिए सलाइवा में एंजाइम एमाइलेज और लाइसोजाइम होता है। देखिए सलाइवा कंटेन एंजाइम एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। सलाइवा में एंजाइम एमाइलेज और लाइसोजाइम होता है। सलाइवा कंटेन एंजाइम एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। एमाइलेज एंड लाइसोजाइम लिख लिया। देखिए एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, लिख लेना। एमाइलेज मीन्स टाइलिन, PTYALIN, लिख लिया। टाइलिन भी कहते हैं। अब हाँ, एमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है। मैंने लिखवाया था कि एमाइलेज को टाइलिन एंजाइम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है। फिर से मैंने एक बार मैंने बताया था कि सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन है तथा कुछ एंजाइम्स हैं। ठीक है। देखिए सलाइवा के जो एंजाइम्स है उसमें एक है एमाइलेज और एक है लाइसोजाइम। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकराइड में तोड़ता है और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए माउथ में कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन होता है। 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन माउथ। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन होता है। 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन माउथ। नेक्स्ट सलाइवा का पीएच कितना होता है? पीएच ऑफ सलाइवा 6.8। देखिए 6.8। नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाई जाने वाली सेल्स के नाम लिखो। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 टाइप ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 टाइप ऑफ सेल्स। देखिए नंबर 1 म्यूकस नेक सेल। देखो म्यूकस नेक सेल, ठीक है। म्यूकस नेक सेल, ठीक है। ये म्यूकस सिक्रीट करती है। लिख दो आगे सिक्रीट म्यूकस। दूसरा लिखें पेप्टिक सेल्स, PEPTIC पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल CHIEF चीफ सेल। पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स उसका टेस्ट करके इट सिक्रीट प्रोएंजाइम एंड पेप्सिनोजन। चीफ सेल से प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन निकलता है। चीफ सेल से प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज होता है। फिर से मिलाएं पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स, ठीक है। CHIEF चीफ सेल लिखिए सिक्रीट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें ऑक्जेंटिक सेल। तीसरा लिखें ऑक्जेंटिक सेल OXYNTIC ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल PARIETL ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। लिखिए सिक्रीट HCl स्रावित होता है। सिक्रीट HCl, ठीक है। अब जो लाइन लिखी जाए इंपॉर्टेंट है पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल आपने क्या लिखा उसके आगे सिक्रीट HCl लिख लिया। और उसके आगे लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक INTRINSIC इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकलता है।
ऑल्सो रिलीज इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। ठीक है, सिक्रीट लिखा था आपने, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, निशान लगा लो, क्वेश्चन आता है ये विटामिन B12। तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा फैक्टर है, तो कौन सा है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इसको ऐसे बोलते हैं, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, कैस्टल साइंटिफिक नाम, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काइम। देखिए काइम का फॉर्मेशन का होता है, काइम या यूँ लिखिएगा, फूड कन्वर्ट इनटू काइम इन विच पार्ट, फूड कन्वर्ट इनटू काइम इन विच पार्ट। काइम कहाँ मिलता है, देखिए स्टमक में मिलता है, काइम स्टमक में मिलता है, CHYME। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखिए पेप्सिन, देखिए पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन का फंक्शन लिखें। देखिए रोल ऑफ पेप्सिन, रोल ऑफ पेप्सिन, देखिए इट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स, ये प्रोटीन को प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में ब्रेक कर देते हैं। देखिए इट कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स, ये प्रोटीन को प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में ब्रेक कर देते हैं, पेप्टोन्स में ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चर्निंग मूवमेंट कहाँ होता है, CHURNING, चर्निंग मूवमेंट, CHURNING, चर्निंग मूवमेंट। देखिए इट अकर इन स्टमक, स्टमक में होता है ये। नेक्स्ट रेनिन, RENNIN, रेनिन, देखा, रेनिन का फंक्शन लिखें, रोल ऑफ रेनिन, देखिए RENNIN, रेनिन, देखिए रेनिन मिल्क प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में ब्रेक करता है, रेनिन मिल्क प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रेनिन कन्वर्ट द मिल्क प्रोटीन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट, नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट देखिए, पैनक्रियाटिक जूस के इनएक्टिव एंजाइम के नाम लिखो, इनएक्टिव एंजाइम ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस के इनएक्टिव एंजाइम के नाम लिखें, इनएक्टिव एंजाइम्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, लिखिए ट्रिप्सिनोजन, TRYPSINOGN, ट्रिप्सिनोजन, एंड काइमोट्रिप्सिनोजन, CHYMOTRYPSINOGN, काइमोट्रिप्सिनोजन। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियस एंजाइम सिक्रीट होता है, देखिए न्यूक्लियस एंजाइम सिक्रीट फ्रॉम, न्यूक्लियस NUCLEASES, न्यूक्लियस एंजाइम सिक्रीट फ्रॉम, देखिए न्यूक्लियस एंजाइम सिक्रीट होता है, देखिए न्यूक्लियस एंजाइम सिक्रीट फ्रॉम पैनक्रियाज, सिक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप्सिनोजन का एक्टिवेटर कौन है,
राइट द एक्टिवेटर ऑफ ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन का एक्टिवेटर, आंसर लिखें एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज, एंट्रोकाइनेज जो कि विच सिक्रीटेड बाय, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है, सिक्रीट बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। नेक्स्ट पॉइंट, अरे मैंने क्वेश्चन निभाया था कि पैंक्रियाटिक जूस से निकालने वाले इनेक्टिव एंजाइम कौन कौन से लिखा था हमने? ट्रिप्सिनोजन और काइमो, दिखा दिया था ये काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, बाइल पिगमेंट के नाम लिखें। ठीक है, राइट द नेम ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट BILE, बाइल पिगमेंट के नाम लिखें, आंसर लिखें बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। BILIRUBIN, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। BILIBERDIN, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। नेक्स्ट लिख लिया, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, म्यूकस किन सेल से सिक्रीट होता है? म्यूकस सिक्रीट फ्रॉम विच सेल्स? म्यूकस किन सेल से सिक्रीट होता है? हुआ क्या? लिखिए गॉबलेट सेल्स, GOBLET, गॉबलेट सेल से होता है, GOBLET, गॉबलेट सेल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सक्कस एंट्रिकस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? राइट द एंजाइम्स ऑफ सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? राइट द एंजाइम्स ऑफ सक्कस एंट्रिकस। SUCCUS, सक्कस एंट्रिकस। ENTERICUS, सक्कस एंट्रिकस। लिखा, आपको लिखना है सक्कस एंट्रिकस में एंजाइम कौन कौन से हैं। देखिए सक्कस एंट्रिकस कंटेन डाइसैकराइड्स, डाइसैकराइडेजेस, DISACCHARIDASES, डाइसैकराइडेजेस। ब्रैकेट में लिखा है माल्टेज, MALTASE, माल्टेज, ब्रैकेट बंद। डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, कॉमा, ठीक है, डाइपेप्टाइडेजेस, कॉमा। लाइपेजेस, LIPASES, लाइपेजेस, कॉमा। न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, NUCLEOSIDASES, न्यूक्लियोसाइडेजेस। इसको अंडरलाइन कर लेना, न्यूक्लियोसाइडेजेस क्वेश्चन आता है ये कि न्यूक्लियोसाइडेज किससे सिक्रीट होता है? तो न्यूक्लियोसाइडेज कौन सा एंजाइम है? सक्कस एंट्रिकस, सक्कस एंट्रिकस से रिलीज होता है। देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रूनर ग्लैंड्स किसमें पाई जाती हैं? ब्रूनर ग्लैंड्स, ब्रूनर ग्लैंड्स किस लेयर में पाई जाती हैं? ब्रूनर ग्लैंड्स फाउंड इन विच लेयर? आंसर लिखिए सब म्यूकोसा में, SUB, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में पाई जाती है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का रोल लिखें। राइट द रोल ऑफ ट्रिप्सिन, राइट ट्रिप्सिन का रोल लिखें। राइट द रोल ऑफ ट्रिप्सिन। देखिए प्रोटीन कन्वर्ट इनटू डाइपेप्टाइड बाय द ट्रिप्सिन, प्रोटीन
convert into dipeptide by the trypsin. Next one. Protein convert into dipeptide by the trypsin. Next one. डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक होते हैं. देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक. डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, फंक्शन ऑफ माल्टेज. अगले लिखो, फंक्शन ऑफ माल्टेज. आंसर लिखें. इट कन्वर्ट माल्टोज इनटू, ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. इट कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. 2 बार ग्लूकोज लिखिएगा, है ना, क्योंकि एक माल्टोज में 2 ग्लूकोज होते हैं. ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. लिख लिया. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लैक्टेज. फंक्शन ऑफ लैक्टेज. देखिए, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है. देखिए, इट कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज. देखो आपने लैक्टेज, लैक्टेज नेम फंक्शन क्या है? लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है. ठीक है आपने. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, फंक्शन ऑफ सुक्रेज एंजाइम. फंक्शन ऑफ सुक्रेज एंजाइम. देखो, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है. देखिए, इट ब्रेक द सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. एक बार फिर से मिला लें आप. सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है. देखिए, मिलाइए एक मिनट से. माल्टोज को किस में तोड़ा? ग्लूकोज. लैक्टोज को किस में तोड़ा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज. सुक्रोज को है ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज. और दूसरा देखिए, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम पाया जाता है इंटेस्टाइनल जूस में. और न्यूक्लियस एंजाइम किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में. ये जो मैंने लास्ट में 2 लाइनें बोली, ये एनसीईआरटी में आती हैं, नीट में, इसलिए मैंने बोला. ठीक है, अगला क्वेश्चन ये. नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन किस भाग में होता है? लिखिए, एब्जॉर्प्शन जेजुनम तथा इलियम में होता है. एब्जॉर्प्शन जेजुनम और इलियम में होता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता. लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, नो डाइजेशन. नेक्स्ट देखिए, वॉल प्रेजेंट बिटवीन द, देखिए, वॉल VALV wall present between the cecum, the cecum, ठीक, and ileum. ठीक है, कौन सा वाल प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो देखिए, इलियोसीकल वाल. इलियो, ILEO, इलियो. सीकल, CAECL,
इलियोसिकल वाल्व, ठीक है, इलियोसिकल वाल्व। लिखिए, ये फीकल मैटर को वापस नहीं जाने देता। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर कौन सा वाल्व होता है? क्या लिखेंगे आप? इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, देखिए, मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंट्रोल बाय, एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलर एक्टिविटी कंट्रोल होती है। मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय, आंसर लिखें, CNS, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए, फिजियोलॉजिक वैल्यू, फिजियो PHYSIO LOGIC, फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो, फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4.0 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट कितनी वैल्यू है? 4.0 किलो कैलोरी, ठीक है। इसी के नीचे लिखें प्रोटीन 4.0 किलो कैलोरी, 4.0 किलो कैलोरी, ठीक है। और इसी के नीचे लिखें, आप प्रोटीन लिखें 4.0, लिखिए फैट, फैट लिखें 9.0 किलो कैलोरी, 9.0 किलो कैलोरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू CALORIFIC, CALORIFIC, कैलोरीफिक वैल्यू। लिखें पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिखें 4.1 किलो कैलोरी, 4.1 किलो कैलोरी। दूसरा लिखें प्रोटीन, प्रोटीन कितनी है? 5.65 किलो कैलोरी, प्रोटीन लिखें 5.65 किलो कैलोरी। फिर लिखें फैट, हाँ फैट लिखें 9.45, 9.45 किलो कैलोरी, 9.45 किलो कैलोरी। देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट की है 4.1, प्रोटीन की है 5.65 और फैट की है 9.45। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन बाय सिंपल डिफ्यूज़न, देखिए, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड क्लोराइड आयन। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देख लिया, ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला पॉइंट देखिए, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है, फ्रक्टोज रीएब्जॉर्प्शन बाय, फ्रक्टोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट।
वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। GRADIENT। नेक्स्ट पॉइंट, फैटी एसिड ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन लिम्फ में होता है। फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब इनटू द लिम्फ। फैटी एसिड ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन लिम्फ में होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब इनटू द लिम्फ, LYMPH, लिम्फ में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है। माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, एब्जॉर्प्शन इन माउथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एब्जॉर्प्शन माउथ, माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? देखिए, ड्रग, TRUG, ड्रग, लिख दिया, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा लिखे, एब्जॉर्प्शन इन स्टोमक, स्टोमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? देखिए, वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल, वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल। नेक्स्ट, वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल। अगला लिखें, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने स्टोमक में लिखा था अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, ग्लूकोज, अच्छा उसमें लिखे हैं अभी बात, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड एंड ड्रग्स। जो आपने ऊपर लिखा था ना स्टमक में एब्जॉर्प्शन, तो स्टमक एब्जॉर्प्शन में लिख दीजिएगा फ्यू मेडिसिन। स्टमक में भी, स्टमक में जैसे डिस्प्रिन होती है ना, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, तो फ्यू ड्रग या फ्यू मेडिसिन लिख दीजिए आप, ठीक है। लिखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, जल्दी लिखें, हाँ थोड़ा तेज लिखें, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। आंसर लिखें, ड्रग, वाटर एंड मिनरल्स, ड्रग, वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वोमेटिंग सेंटर कहाँ होता है? वोमेटिंग, VOMIT, वोमेटिंग सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। वोमेटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन, CONSTIPATION, कॉन्स्टिपेशन। दी कॉन्स्टिपेशन में लिखें, लार्ज इंटेस्टाइन बिकम ड्राई, लार्ज इंटेस्टाइन ड्राई हो जाती है। एंड इरेगुलर मूवमेंट, एंड इरेगुलर मूवमेंट, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ड्राई हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन ड्राई हो जाती है। फीकल मैटर ड्राई हो जाता है, एंड फीकल मैटर बिकम ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन किन देशों में? बस लास्ट क्वेश्चन आ गया। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन अकर इन विच कंट्रीज? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, MALNUTRITION, मालन्यूट्रिशन किन कंट्री में? आंसर लिखिए, लिखिए साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका,
वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। नेक्स्ट चलिए, देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, देखिए डिजीज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, डिजीज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। लेकिन नंबर 1 मैरस्मस, MARASMUS, मैरस्मस। उसका आगे लिखें लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम बच्चों में, 1 साल से कम बच्चों में, ठीक है, 1 साल से कम बच्चों में, ठीक है। देखिए इसमें स्किन ड्राई हो जाती है, लीजिए स्किन बिकम ड्राई। देखिए मैरस्मस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। मैरस्मस, देखो मैरस्मस कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, प्रोटीन एंड कैलोरी। मैरस्मस किससे होता है? प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, दोनों की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वाशरकोर नंबर 2, KWA SHIORKAR, क्वाशरकोर। लिखिए 1 साल से अधिक बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें पेट निकल आता है, देखिए ओडेमा, सिम्टम क्या है? ओडेमा, OEDEMA, ओडेमा। ओडेमा मीन्स फूल जाना। और लास्ट लाइन है, ये हाई कैलोरी लो प्रोटीन की कमी से होता है। इट इज़ बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन, इट इज़ बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन। ये हाई कैलोरी लो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। क्वाशरकोर किससे होता है बताइए? हाई कैलोरी लो प्रोटीन। ये कंप्लीट हो गया आपका टेस्ट। चैप्टर कौन सा था ये? डाइजेशन। इसको आप फेयर कर लीजिएगा, ठीक है।